स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन ईएमजी में। और मैं हूं प्रदीप कुमार। मेरे बच्चे तो मुझे जानते ही हैं। तो बच्चों, अब हम क्लास शुरू करते हैं। पहले थोड़ी सी बात करते हैं कि ये हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रायल और ऑनलाइन ईएमजी। ऑनलाइन ईएमजी पर हम बेसिक शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षाएँ बना रहे हैं। जो छात्र छात्राएँ या अध्यापक इन कक्षाओं को देखना चाहते हैं, अपने छात्रों को भेजना चाहते हैं, वो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8954415528 पर ऐड लिख कर भी SMS कर सकते हैं और इन कक्षाओं को देख सकते हैं। इन कक्षाओं के माध्यम से हमारा उद्देश्य परिषदीय विद्यालय की छात्राओं को कक्षाएं उपलब्ध कराना है। इन कक्षाओं की PDF भी हम आपको अवेलेबल कराते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि कैसे पता करें कब क्या हुआ। इसमें हमने इतिहास और इतिहासकार, पुरातत्वविद, उनके बारे में पता किया था कि जब कागज नहीं था तब क्या होता था, लोग कैसे लिखते थे बिना कागज के। तो हमने आपको बताया था कि लोग बाग जो प्राचीन काल में लोग थे और उनके पास जब वो नहीं होता थे कागज, तो वो ताड़ पत्रों का इस्तेमाल करते थे। वो ताड़ पत्रों पर लिखा करते थे। भोजपत्र, ताम्रपत्र, स्तंभलेख, पत्थर के लेख लिखे गए, शिलालेख लिखे गए। ये हमने आपको पिछले पाठ में बताया था। इसके साथ ही हमने बताया था युगों के बारे में, कैसे कैसे धार्मिक साहित्य आए थे। वेद, रामायण, महाभारत। फिर अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी, राजतरणी कल्हण की थी। उसी समय कुछ विदेशी यात्री भारत आए थे, जिनमें मेगस्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग, ये किस समय आए थे। तो पिछले पाठ में हमने ये सब बातें की थी, तो पिछली वीडियो में। आज हम दूसरे पाठ आपको पढ़ाएंगे। दूसरा पाठ हमारा इतिहास और नागरिक जीवन कक्षा 6 से, जिसका नाम है पाषाण काल। पाषाण काल, पाषाण पत्थर को कहा जाता है। तो पाषाण काल की हम बात करते हैं। यह बात लगभग जो मानव शास्त्री है उनके अनुसार लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व मानव की विकास प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं, हम सबको पता है, हम अनुभव भी करते हैं कि हमारा जो घर होता है वह हमारा घर हमें जाड़े से, गर्मी से तथा बारिश से सुरक्षा प्रदान करता है। उस घर के अंदर रहकर हम सभी अपने सभी कार्यों को बड़े ही सही तरीके से कर पाते हैं। किंतु एक ऐसा भी समय था जब मनुष्य घर बनाना ही नहीं जानता था। तब मनुष्य जंगलों में रहता था, जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा कैसे करता था, उसके पास खाने के लिए क्या होता था, वह शिकार कैसे करता था, ये हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि सबसे पहले मनुष्य ने खड़ा होकर सीधा चलना प्रारंभ किया। इस चित्र में आप देख रहे हैं। उसके बाद उसने दोनों अपने अंगूठे से, अपने हाथ से किसी चीज को पकड़ना प्रारंभ किया। फिर धीरे धीरे उसकी व्यवस्थाएं बदलती गई और वो सीधा होकर चलने लगा। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं कि उसके हाथ में कुछ आ गया है। तो इस तरीके से मानव की विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। मानव का धीरे धीरे विकास होता है। जो लोग मानव का विकास और विभेद की जानकारी देते हैं उन्हें मानव शास्त्री कहा जाता है। मानव विकास की ये प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रही, उसमें धीरे धीरे विकास होता गया और मानव का विकास धीरे धीरे बढ़ता चला गया। ये जो महत्वपूर्ण बदलाव मानव के जीवन में हुए, इससे उसने अपने मस्तिष्क का, अपने दिमाग का प्रयोग करना सीख लिया और परिस्थितियों के साथ उसने सामंजस्य करने लगा। तो इसी समय में इस समय को, इस काल को पाषाण काल अर्थात पत्थर का काल कहा जाता है। क्यों? दरअसल इस काल को 3 भागों में बांटा गया है और इस काल को इसी हिसाब से 3 भागों में बांटा गया है कि मानव उस समय पत्थर से औजार बनाया करता था और पत्थर से बने औजार समय समय पर परिवर्तित होते चले गए। इसलिए इस पाषाण युग को उन्हीं पत्थर के औजारों के हिसाब से 3 कालों में बांट दिया गया। अब देखिए, हम शुरू से इस बात को समझते हैं। जैसे कि पहला काल हमारा था पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल में मानव जो था वो खुले आकाश के नीचे रहता था। उसके पास घर नहीं थे। वो नदियों और झील के किनारे रहा करता था। वहां उसे शिकार करने में आसानी होती थी। तो वो शिकार कैसे करता था? वो पत्थर को औजार के रूप में इस्तेमाल करता था।
क्योंकि शिकार ही उसका मुख्य भोजन था। मुख्य भोजन में वह पेड़ों की पत्तियां, कंदमूल, फल सभी चीजें खाते थे, लेकिन शिकार से वो पत्थर से शिकार करता था। थोड़े समय बाद धीरे धीरे मनुष्य ने जैसे बारिश से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए गुफाओं में रहना प्रारंभ कर दिया, लेकिन तब तक उसे घर बनाना नहीं आता था। शिकार की खोज में वह लगातार घूमता रहता था। उसने आग की जानकारी भी प्राप्त हुई। उसने अपनी जो लोग मृतक हो जाते थे उनको दफनाना प्रारंभ कर दिया। पुरापाषाण काल के आखिरी दौर में ही मनुष्य ने चित्र बनाना भी सीख लिया था। इस युग में मानव झुंड बनाकर शिकार करते थे। वो इकट्ठे, कई लोग इकट्ठे रहा करते थे, शिकार किया करते थे। शिकार से अपनी सुरक्षा के लिए भी वो इकट्ठे रहा करते थे। वे समझ गए थे कि हम जीवित तभी रह सकते हैं जब हम साथ मिलकर चलेंगे। तो साथ मिलकर चलते थे। एक दूसरे की भावना, सहयोग की भावना उसी युग में विकसित हो गई। हम बात करें उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की, तो मिर्जापुर जिले में कुछ ऐसी गुफाओं से पता चलता है कि मानव समूह में रहते थे। वो शिकार कैसे करता था, अब बात करते हैं। तो मानव के पास न तो जंगली जानवरों जैसे दांत थे, न पहने कोई नाखून थे। उसकी बड़ी समस्या थी कि उससे ज़्यादा ताकतवर जो जानवर होता था वह उससे अपनी रक्षा कैसे करे। तो इसके लिए उसने पत्थर के औजार बनाने शुरू किए। उसे पत्थर क्योंकि आसानी से मिल जाता था, पत्थर से औजार बनाना, और इस युग में पत्थर के औजारों का प्रयोग होना ही पुरापाषाण काल, इसलिए इसे कहा गया। उसे पत्थर आसानी से प्राप्त हो जाते थे। इस युग के पत्थर, पुरापाषाण काल के पत्थर जो थे वो आकृति में बहुत अच्छे नहीं थे, सुडौल नहीं थे, बल्कि ठोस पत्थर हुआ करते थे। ये बेडोल और भोली आकृति वाले पत्थर होते थे। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ये कोई औजार का रूप तो लगता नहीं है, लेकिन ये पत्थर है और इन्हें वह औजार के रूप में इस्तेमाल करता था पुरापाषाण काल का मानव। उसके बाद जब उसने थोड़ा पत्थर के अपने औजारों में सुधार किया और पत्थर से पत्थर टकराया तो चिंगारी निकली, और इस चिंगारी से ही मानव को आग का ज्ञान हुआ और वो सूखी पत्ती, लकड़ियाँ, टहनियाँ ये सब जलाने लगा। अब आप सोच सकते हैं कि जब आग का ज्ञान हो गया तो कितना परिवर्तन उसके जीवन में आया होगा। आग की खोज इस युग की महान उपलब्धि थी। अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। हम यहाँ आ जाते हैं मध्य पाषाण काल की। देखिए बच्चों, यहाँ बात करने से पहले एक छोटी सी बात कर लेते हैं कि आप सबके पास किताबें होंगी, आप अपनी किताब से, बुक से ये पाठ पढ़ेंगे। जिन लोगों के पास बुक्स नहीं हैं, यही वीडियो उनको PDF फाइल में मिलेगी, और जब PDF फाइल में वो उसे खोलेंगे तो ये पेज के रूप में उनके सामने खुलेंगे और आप इसे यहाँ से पढ़ सकते हैं PDF फाइल से। पाठ को पूरी तरीके से अगर मैं पढ़ूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन मैं मेन चीज़ें आपको बता देता हूँ। तो अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। तो मध्य पाषाण काल के औजार, ये जो पत्थर के औजार बनाए गए थे पुरापाषाण काल में, जब मध्य पाषाण काल के थोड़ा काल आगे चला तो वो औजार जो है उनकी अपेक्षा छोटे हो गए। देखिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है किस तरीके से बन गए। ये भी एक औजार बन गया, ये भी एक औजार बन गया। ये पत्थर को उसने रगड़ के, घिस के, तोड़कर इस तरीके से बना लिया। तो कह सकते हैं कि चेंज आया, बहुत सारा चेंज आया। प्रकृति में एक परिवर्तन हुए जिसका प्रभाव मानव पर भी पड़ा। प्रकृति में क्या परिवर्तन हुए? जलवायु जो थी पहले गर्म थी, फलस्वरूप जहाँ बर्फ जमी थी वो पिघल गई। पृथ्वी की उर्वरक शक्ति का विकास हुआ। घास, वनस्पतियाँ जंगलों में जम गए, मैदान विकसित हुए। अच्छा, जब घास उग गई तो घास को खाने वाले छोटे जानवर भी आ गए, जैसे हिरण, खरगोश, भेड़, बकरी। तो मानव जो था उस घास को एकत्र करने लगा। इन घासों में कई हमारे अनाज, जो आज हमारे अनाज हैं, उनके पूर्वज भी थे। इनका प्रयोग मानव ने अपने जीवन में भोजन के रूप में करना शुरू कर दिया। जैसे उसे कहीं से कुछ मिल गया, उसने उसे खाया, फिर उसने उसे कहीं डाल दिया, बरसात हुई तो फिर जम गया, तो उसे लगा कि ये तो जमता है, ये तो पैदा हो जाता है, फिर से उस पर फल लगे। तो इस तरीके से जो मानव पहले दर दर फिरता था, वह आज मध्य पाषाण काल आते आते संग्राहक बन गया। वह फसल बोने लगा और उनको इकट्ठा करने लगा, घास फूस इकट्ठा करने लगा। और सबसे पहले आपको बता दूं कि सबसे पहले मानव ने कुत्ते को पाला था, यानी कि कह सकते हैं कि कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु था।
अब देखते हैं इन्हें खेती का ज्ञान कैसे हुआ। जो पुरातत्ववेदा हैं उनका मत है कि उगे हुए अनाजों को मानव ने एकत्रित करना शुरू किया। अनाज के कुछ दाने गीली मिट्टी में अथवा इधर उधर गिरे होंगे। इन स्थानों पर फिर से वही अनाज उगे। जब मानव ने इसे देखा, उसे ज्ञात हुआ कि इन अनाज के दानों से बार बार अनाज उगाया जा सकता है। अपने इस ज्ञान का उसने परीक्षण भी किया, तब जाकर खेती का ज्ञान हुआ। जैसे आप भी देख सकते हैं कि कुछ दाने अगर आप कहीं बो दें या कहीं गिरा दें तो कुछ समय बाद बरसात होती है, और बरसात के बाद कुछ दिन बाद वो फिर से आपको छोटे छोटे पौधों के रूप में दिखाई देने लगते हैं। अब बात करते हैं नवपाषाण काल की। तो नवपाषाण काल में मानव ने खेती करना प्रारंभ कर दिया था। जब मानव ने खेती प्रारंभ कर दिया, तभी से नवपाषाण काल का प्रारंभ माना जाता है। ये मानव सभ्यता के इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तन था। खेती करने के कारण जो मानव पहले इधर उधर फिरता था भोजन की तलाश में, अब वो भोजन का संग्राहक बन गया। उसके पास अनाज हो गया, वो उसे इकट्ठा करके रखने लगा। तो इकट्ठा करने वाला संग्राहक कहलाता है। तो मानव जो है वो संग्राहक बन गया और भोजन उत्पादक बन गया। अच्छा, जैसे इसमें परिवर्तन हुआ, उसी तरह पत्थर के औजारों में भी परिवर्तन हुआ। जैसे जैसे पत्थर के इनमें परिवर्तन हुआ, जैसे नवपाषाण कालीन औजार पहले ऐसे थे, इस तरीके थे। फिर नवपाषाण काल में इस तरीके के उपकरण आ गए, ये हंसिया सारी चीजें बन गई। तो अब क्या हुआ? अब होता यह है कि मानव अपने आसपास घास फूस जैसे इकट्ठी करने लगा, बीज बोने लगा, तो उसे लगने लगा कि मुझे यहीं रहना चाहिए। तो उसने घास फूस छप्पर से छोटे छोटे घर बना लिए। तो वह घर बनाना भी जान गया। फिर धीरे धीरे उसे मिट्टी के बर्तन बनाने आ गए। इसी दौरान मानव ने पहिए का आविष्कार भी कर लिया। वह गाड़ियाँ, जो पहले गाड़ी होती थी उस तरीके का पहिया बनाने लगा। और खेती के कारण एक जगह रहने लगा। जब खेती के कारण वह एक जगह रहने लगा तो उसका जीवन जो था वो सामुदायिक हो गया। वो इकट्ठे होकर रहने लगे। तो अलग अलग कौशल विकसित हुए। जैसे कोई चटाई बनाने लगा, कोई काटने लगा, कोई कपड़ा बनाने लगा जानवरों की खाल से। अच्छा, तो इस तरीके से चेंज होता चला गया। इन लोगों की एक धार्मिक मान्यता भी थी कि जब ये अपने किसी मृतक शव को दफनाते थे तो उसके साथ खाने पीने की चीजें, बर्तन, हथियार, वो सभी उसके साथ रखते थे। उन लोगों का मानना था कि मरने के बाद भी व्यक्ति इनका प्रयोग करेगा। फिर उसके बाद शुरू होता है धातु काल। जब धातु काल आया तो पत्थर के साथ साथ धातु का इस्तेमाल होने लगा। धातु में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। जिसके कारण इस युग को ताम्रपाषाण युग कहा गया। मानव ने तांबे की खानों का पता लगाया। तांबा जमीन से खोदा जाता है, तो खोद कर निकालना शुरू किया। उसको उस टेम्परेचर पर, उस तापमान में पिघलाया। उसकी सहायता से विविध रूप उसको दिए, अलग अलग आकार का उसको बनाया। फिर उसे कांसे का भी ज्ञान हो गया, जस्ते का भी ज्ञान हो गया। तो तांबे और जस्ते को मिलाकर उसने कांसा धातु बनाई। इस तरह से मानव सभ्यता का धीरे धीरे विकास हुआ। यही हमारे इस पाठ में दिया है। आप सब लोग इस पाठ को पीडीएफ के माध्यम से या अपनी बुक के माध्यम से जब पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। मैंने थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दिया है। तो अब बात करते हैं इसके प्रश्न उत्तर की। तो जब हम पाठ को पढ़ते यहाँ पहुँचते हैं जहाँ लिखा है अभ्यास, तो यहाँ से आपके अभ्यास प्रश्न शुरू हो जाते हैं। ये अभ्यास प्रश्न आपके 1, 2, 3, 4 है। लेकिन इन चारों अभ्यास प्रश्न के अंदर जब हम देखते हैं तो छोटे छोटे प्रश्न उसके अंदर हैं, जैसे कि रिक्त स्थान भरिए, आग की खोज किस युग में हुई। तो चलिए अब हम इसके प्रश्न उत्तरों को करते हैं और मेरे साथ आप इन्हें पढ़ते इसी तरीके से चलेंगे। बाद में आप इन्हें अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। जो वीडियो से देखकर लिखते हैं वो वीडियो को पॉज करके लिखेंगे। मैं आपको बताऊंगा भी कि कैसे कैसे हमने इन प्रश्नों को किया है। तो हमारा पहला प्रश्न आता है रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान भरिए इसके अंतर्गत है आग की खोज किस युग में हुई। फिर दूसरा हमारा आता है पुरापाषाण कालीन पत्थर के औजार वाले थे। तीसरा आता है पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ। तो चलिए हम अगले पेज पर जब चलते हैं तो अगले पेज पर देखते हैं कि हमारे ये आ गए। तो देखिए रिक्त स्थान भरिए, तो ये कै है, कै खंड है। आग की खोज युग में हुई, तो आपको भरना है कि आग की खोज पुरापाषाण युग में हुई।
यहाँ से आप पूरा पाषाण लिख लेंगे। फिर लिखा है कि पूरा पाषाण कालीन पत्थर के औजार, तो यहाँ से जब हम उठाएंगे तो हमारा ख यहाँ पे आता है, बेडोल एवं भोड़ी आकृति वाले थे। फिर तीसरा ग है, ग में लिखते हैं पहिए का आविष्कार, ये ग है यहाँ पे ग, तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 1 हो गया। प्रश्न नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 का क खंड है, पाषाण युग को किसकी विशेषता के आधार पर बांटा गया है। इसका उत्तर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, पाषाण युग को पत्थर से बने औजारों में समय समय पर हुए परिवर्तन के आधार पर बांटा गया है। तो यहाँ से इसका उत्तर लिख देंगे। अब अगला प्रश्न आता है ख, मानव ने आग जलाना कैसे सीखा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है मानव ने आग जलाना कैसे सीखा। तो इसका उत्तर जो हम यहाँ लिखते हैं, एक पत्थर के दूसरे पत्थर से टकराने पर निकलने वाली चिंगारी से मानव ने आग जलाना सीखा। फिर प्रश्न ग आ जाता है दूसरे का, पुरातत्वविद नवपाषाण काल का प्रारंभ कब से मानते हैं। ये यहाँ से प्रश्न लिखा हुआ है। तो पुरातत्वविदों का, ये का है, यहाँ पे का कर लेंगे, का मानना है कि मानव ने जब से खेती करना आरंभ किया तभी से नवपाषाण काल का प्रारंभ होता है। फिर इसका प्रश्न 2 का घ आ जाता है, पाषाण युगीन मानव अपने औजार किन किन वस्तुओं से बनाते थे। तो आप यहाँ देखेंगे इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है, इसे ये इसका उत्तर लिखा हुआ है, पाषाण युगीन मानव अपने औजार पत्थर और हड्डियों से बनाते थे। ये कुछ टाइपिंग में कई बार हो जाता है, अगर वो बनाते थे, ये होते नहीं है, बनाते थे। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब आगे है, प्रारंभिक मानव अपना भोजन किस प्रकार करते थे। और अगला, उससे अगला, मध्य पाषाण काल में हुए प्राकृतिक परिवर्तन का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। मैंने 2 प्रश्न लिखे नहीं, इनका प्रश्न लिख दिया, उत्तर नहीं लिखा है। मैं आपको बताऊंगा कि इनके आंसर कहाँ मिलेंगे, आप खुद लिखने की कोशिश कीजिएगा। बाकी जब अगली कक्षा आएगी तो पहले मैं इन्हीं 2 प्रश्नों को उसमें लिखवाऊंगा अगली कक्षा में। लेकिन इस बार आपको लिखने की थोड़ी अपने आप भी कोशिश करनी है, जैसे आप पाठ पढ़ेंगे, देखते हैं आप कैसा लिख सकते हैं। चलिए मैं आपको इनके उत्तर दिखाता हूँ। हमारा प्रश्न है, प्रारंभिक मानव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते थे। तो वो किस प्रकार प्राप्त करते थे, वो शिकार करके प्राप्त करते थे। उसको भोजन शिकार से ही मिलता था। पहले वो शिकार करता था, तभी तो उसे भोजन को रूप में ग्रहण करता था। अब दूसरी बात है कि मध्य पाषाण काल में हुए प्राकृतिक परिवर्तन का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो जब हम इसका उत्तर देखते हैं तो आपको इसका उत्तर यहाँ पे मिलता है। आप यहाँ से इसका उत्तर लिखने की कोशिश करेंगे, अपने आप लिखेंगे। ये मैं इसे मार्क भी कर देता हूँ कि मध्य पाषाण का इस समय, यहाँ से देखते हैं, इस समय प्रकृति में अनेक परिवर्तन हुए जिसका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ा। नई परिस्थिति से तालमेल बैठाने के लिए उसने छोटे छोटे उपकरण बनाना प्रारंभ किया। जलवायु पहले की अपेक्षा गर्म हुई और फलस्वरूप जहाँ जहाँ बर्फ जमी थी वह पिघल गई। पृथ्वी की उर्वरक शक्ति का विकास हुआ तथा घास एवं वनस्पतियों के मैदान विकसित हुए। इस तरीके से इस पैराग्राफ के अंदर आपका, ये पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना है, लेकिन इस पैराग्राफ के अंदर ही आपका उत्तर छिपा हुआ है। आप थोड़ा सा अपनी भाषा में उसको बनाकर लिखने की कोशिश करेंगे। वैसे मैं अगली क्लास में आपको दिखाऊंगा ही उसे, जो भी प्रश्न लिखेंगे। इससे आगे इस पाठ का चलता है बहुविकल्पीय प्रश्न आता है। एक बहुविकल्पीय प्रश्न है इसमें, ये आ गया एक, ये जो प्रश्न नंबर 3 है ये बहुविकल्पीय है। फिर इसे हम आगे पूरा करते हैं। चलिए वहीं चलते हैं जहाँ हम थे पहले। तो ये आ जाते हैं कि सही कथन के सामने सही कथन का निशान तथा कथन के आगे सही, गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाइए। तो चलिए, मानव ने, कै खंड है, कै में, मानव ने अपनी जरूरत के लिए पत्थर के औजारों का निर्माण नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं है। मानव ने अपनी जरूरत के हिसाब से पत्थर के औजारों का निर्माण किया था, इसलिए यह तो गलत हो जाता है। पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया। हाँ, पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अब मध्य पाषाण कालीन पत्थर के औजार आकार में बड़े थे। नहीं, पूरा पाषाण काल के औजार बड़े थे, मध्य पाषाण कालीन में औजार थोड़े छोटे हो गए थे। तो ये गलत है। कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु है। हाँ, ये हमने आपको बताया है कि कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु है, अतः यह हमारा बिल्कुल सही हो जाता है।
हत्तेदार कुल्हाड़ी एवं हंसिया नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण औजार नहीं थे। नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं आएगा। वो हत्तेदार कुल्हाड़ी एवं हंसिया नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण औजार ही थे। तो ये गलत हो जाता है। चलिए, मानव ने तांबे व जस्ते को मिलाकर मिश्रित धातु कांसा बनाना सीख लिया। हाँ, ये सही है। जब ताम्रपाषाण युग आया तब मानव ने तांबे व जस्ते को मिलाकर कांस्य धातु को बनाना सीख लिया। तो यहाँ तक ये हमारा पाठ पूरा हो जाता है। उसके 2 प्रश्न हमने आपको दिए हैं, चाहे आप उसे होमवर्क समझे चाहे कुछ भी समझे। अच्छा बच्चों, आपका ये पाठ तो पूरा हो गया है, लेकिन हम ये सोच रहे थे कि हमने किसी और सब्जेक्ट को हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो ये है कि कल से जब भी कोई वीडियो आएगी तो उस वीडियो के लास्ट में हम आपसे 2 प्रश्न अलग से पूछेंगे। उन 2 प्रश्नों के आप लोगों को जवाब देने हैं। वो कैसे उनके जवाब देने हैं उसी वीडियो में हम आपसे बात करेंगे, उसी में आपको बताएंगे कि कैसे कैसे करना है। अभी फ़िलहाल तो यही है कि आप इस पाठ को पढ़ेंगे, और जो बच्चे कक्षा 6 में आए हैं, जो लास्ट ईयर कक्षा 5 में थे, अब वो कक्षा 6 में आ गए हैं, तो उनका ये दूसरा पाठ है। वो अपनी कॉपी ले लेंगे और कॉपी में पाठ को पहले पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इसके प्रश्नों के इस तरीके से उत्तर लिखेंगे। तो उम्मीद है आप सब लोगों को मेरी वीडियो अच्छा। इसमें एक प्रश्न और रह गया, ये तो छूट ही गया था हमारे। चलिए करते हैं। मानव ने इधर उधर घूमने के बजाय एक ही स्थान पर रहना प्रारंभ कर दिया क्योंकि उन्हें एक ही स्थान पर जरूरत भर का पानी उपलब्ध था। चलिए पहले पढ़ते हैं क्या क्या लिखा है। उनके पशुओं के लिए चारा पर्याप्त था। नहीं, उसके पास तो पशु थे ही नहीं। उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया। हाँ, पशु तो आ गए थे, लेकिन उसने खेती करना शुरू। जंगली जानवर पर्याप्त मात्रा में मिलने लगे। नहीं, उपयुक्त में जो सही है उससे संबंधित गोले को काला करिए। ये कह रहे हैं कि मानव इधर उधर घूमने के बजाय एक ही स्थान पर रहना प्रारंभ कर दिया क्योंकि उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया था। और खेती जब वो फसल आती है तो वो कई महीने में आती है, तो वो उसे छोड़ के थोड़ा ही ना जा सकते थे। तो हमारा आंसर हो जाता है गै। उन्होंने कहा है कि उस गोले को काला करिए, तो हम गै को फिल कर देते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आपकी क्लास पूरी हो जाती है। हाँ, तो फिर अब बात करते हैं तीसरे पाठ की। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो हमारे पास तीसरा पाठ आएगा। तीसरे पाठ का नाम है नदी घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। हम हड़प्पा सभ्यता और नदी घाटी की सभ्यता की फिर बात करेंगे अगले पाठ में। ये होगा हमारा तीसरा लेसन, जिसका नाम होगा नदी घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। जब हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे खोज हुई, इस सब आपसे बात करेंगे। फिलहाल इतना ही ये आज की क्लास पूरी होती है। तो आप सभी बच्चों को नमस्कार। अगर बच्चों आपको अच्छा लगता है तो कहीं अगर आपको लाइक का निशान दिख जाए या सब्सक्राइब का निशान दिख जाए तो इसे कर दिया करो। नहीं दिखता है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए ओके, चलते हैं। ओके बाय, क्लास को बंद करते हैं। ठीक है, ओके, नमस्कार। हाँ, मेरी एक बात तो मैं भूल ही गया। कोरोना की वजह से सरकार ने लॉकडाउन किया हुआ है। तो कोरोना की वजह से लॉकडाउन का कारण यही है कि आप सब लोग दूरी बनाए रखें, क्योंकि कोरोना को हमें हराना है। कोरोना एक महामारी है जो एक महामारी की तरह फैल रही है और यह एक दूसरे से हमें लग जाती है। तो छोटे बच्चे हैं, आप थोड़ा इतना ही समझें कि कोरोना में आप बिना काम के घर से बाहर ना जाएं और एक दूसरे से थोड़ी दूरी बनाए रखें। और सरकार द्वारा, आपके स्थानीय प्रशासन द्वारा, आपके माता पिता द्वारा बताई गई बातों का विशेष ध्यान रखें। बिना काम के बाहर ना निकलें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।